शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने सानू कारकुनां नू टाइम दिता और कल दे तशरीफ लियाए ने। मुख्तलिफ घरां दे अंदर अफसोस लई भी गए ने, कुछ अपने पुराने कारकुनां नू मिलण लई भी गए ने और अज भी साडे तमाम अहदेदारान, जिम्मेदारान, कारकुनान वो है ने और नाश्ते का एहतमाम है, उत्थे भी उन्हें टाइम दिता। और जो साडे इस टाइम मुल्की हालात ने, जिस तरह सिलसिला एक लुट मार का शुरू होया पिछले कोई 4 साल तो, और उनदे विच कदी तोशाखाना का स्कैंडल आंदा है, कदी मालम जब्बे का, कदी BRT का, कदी अलकादर यूनीवर्सिटी का, और ये सिलसिला जारी रहा। और नाल नाल शोर भी पाई रखिया कि असी चोरी नहीं करते, असी चोर फड़न आए हाँ, साडा वाहिद एजेंडा है इस मुल्क के चोर पकड़ना। और पता चलिया भी खुद जिहड़ा है वो चोरी दे रिकॉर्ड कायम कर दिते, वो चाहे चीनी स्कैंडल होवे, चाहे खाद स्कैंडल होवे, चाहे रोडा स्कैंडल होवे, चाहे अलकादर यूनीवर्सिटी स्कैंडल होवे। ये इतने बड़े स्कैंडल ने कि पाकिस्तान दी तारीख दी सब तो वड्डी करप्शन जिहड़ी है वो इस दौर दे अंदर हुई है। और मैं समझना कि उनदे विच जिहड़ा रावी अर्बन डिवेलपमेंट अथॉरिटी वाला स्कैंडल आ रहा है, इनदे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी मुखालफत की और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके उत्ते हुक्म सादर फरमाया। लेकिन इंतहाई हठधर्मी है कि अज भी उस रूडा के तहत काश्तकारां नूं बेदखल किया गया। उन्हां दियां खड़ियां हुई फसलां जिहड़ियां ने, खास करके गंदम की फसल जिहड़ी साडी जरूरत है, वो फसलां भी उजाड़ दित्तियां गईयां और अपने प्राइवेट डिवेलपर्स नूं वो सारियां चीज़ां दित्तियां गईयां, वो ज़मीनां दित्तियां गईयां, उत्थे डिवेलपमेंट हो रही है। और एक नवां शहर आबाद करने के चक्कर विच हज़ारों एकड़ जिहड़ी अराजी है उनके उत्ते अपने माली सहूलतकारां नूं फायदा पहुँचाण कारण वो सारा कीता। और बड़ी ही तशवीश की सूरत हाल है कि पूरा पंजाब जिहड़ा है वो इस टाइम बेसरो समानी के आलम में है। उत्थे किसे नूं कोई जिहड़ा है कि हुकूमती खजाने दे विच किसे दा कोई राई भर भी हिस्सा नहीं है कि किसे दी डेवलपमेंट होनी है, किसे नूं उत्थों कोई असी उस दी बुनियादी ज़रूरतां पूरियां करनियां ने। बल्कि 4 इजला दे अंदर जिथे जिथे वो खुद मैंबर ने या उन्हां दियां औलादां मैंबर ने, वज़ीर आला साहब सिर्फ उन्हां नूं टारगेट किया होया है। और वो एक एक ज़िले दे जिहड़े पैसे ने वो सिर्फ एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लाई जा रहे हैं। वो चाहे मंडी बहाउद्दीन होए, चाहे गुजरात होए, चाहे मूनस इलाही साहब का हल्का होए, बाकी सारा पंजाब इस टाइम सेहत दियां सहूलतां तो भी महरूम है, तालीम की सहूलत तो भी महरूम है, और बाकी रोड स्ट्रक्चर पूरे पंजाब का तबाह होया है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। तो इन्हां सारियां गुजारिशात ने जिहड़ियां कि असी चाहते हैं कि तुहाडे विसातत नाल पूरे पंजाब दे अंदर असी इन्हां नूं लोगां नाल शेयर कर सकीए और लोगां नूं ये दस सकीए कि इतने डिक्टेटर माइंड है ने, इतनी इन्हां दी आमराना सोच है और जहनीयत है कि खान साहब आखदे ने कि मैं असैम्बली डिसॉल्व करांगा, जिहड़ा कि स्टेक होल्डर ही नहीं है, जिहड़ा खुद पार्लीमान नूं बेतौकीर और बेहैसियत करदा है और पार्लीमान तो बार बार इस्तीफे दे के पार्लीमान तो बाहर आंदा है। पार्लीमान ही एक वो फोरम है जिंदी सुपरमेसी लई असी जानां दियां कुर्बानियां दित्तियां, और ये फकत उस पार्लीमान नूं बेतौकीर करन लई आया है और इत्थे पार्लीमानी जमहूरी निज़ाम नूं खत्म करके एक प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहता है जिंदी पूरी कौम मुखालफत करती है। और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक ने उन्हां दे विच पार्लीमानी जमहूरीयत जिहड़ी है वो ही सब तो बेहतर गिनी जाती है। मैं शुक्रिया अदा करांगा तुहाडा, और मैं राजा साहब नूं गुजारिश करांगा कि वो चंद कलमात और अल्फाज जनाब नाल शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ
کہ آپ یہاں موجود ہیں، اور آپ جس طرح کے جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا کہ آپ کو آج جلدی اٹھ کے آنا پڑا، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی آپ کو بڑا حشاش بشاش میں نے پایا. اور جنرل سیکرٹری صاحب نے تو سیاسی معاملات پر بات کی ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو جتنے چیلنجز درپیش، جو مشکلات ہیں، ان پر قابو پانے کے لیے ہمارے پاس جو فورم ہے وہ پارلیمان کو عزت اور توقیر دینا ہی میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگوں کو عزت اور توقیر دینا ہے. اور تمام مسائل کا حل اگر ہم تلاش کر سکتے ہیں تو وہ پارلیمان کے اندر ہے، پارلیمان کے باہر نہیں ہے. اور پارلیمان کا وجود میں آتی اس لیے ہے کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، آپ کتنے ہی آپس میں جو ہے وہ سیاسی مخالفت ہو، لیکن جب آپ پارلیمان میں آئیں گے تو اس فورم پہ آ کر پاکستان کی بات کریں گے، اپنا اپنا نقطہ نظر آپ دیں گے. لیکن آج تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہماری ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں. میں تمام سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کروں گا کہ موجودہ حالات کو، اپنی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے، ملک میں ایک اچھا اور خوشگوار فضا قائم کرنے کے لیے ایک ایسا نظام وضع کرنا ہوگا جس میں آپ سب کنٹریبیوٹ کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پارلیمان میں آئیں، پارلیمان کے اندر آ کر آپ کنٹریبیوٹ کریں. آپ کو قانون سازی کرنی ہے، آپ کو الیکشن کے معاملات طے کرنے ہیں، آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے، آپ نے امن و امان کی صورتحال پہ نگاہ رکھنی ہے، نظر رکھنی ہے. تو فورم جو ہے وہ آپ کے پاس وہ پارلیمان ہے. جب ہم پارلیمان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے. اس میں پھر ایک کیوس ہے، اس میں غیر یقینی کی کیفیت ہے، اس میں ایک ایسا جو ہے وہ کیفیت اور پوری فضا مقدر ہو جاتی ہے، ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے جس میں نہ تو معیشت آگے بڑھ سکتی ہے، نہ سیاست میں جو ہے وہ بلوغت آ سکتی ہے. تو جس ملک کی جتنی پارلیمان مضبوط ہوگی اس ملک میں حکومت میں اتنا استحکام ہوگا، عوام میں خوشحالی ہوگی، عوام کے مسائل حل ہوں گے. تو میں بطور سپیکر تو یہ گزارش کروں گا تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو، کہ پاکستان کی سیاست میں اب ٹھہراؤ آنا چاہیے. پاکستان کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسا جو ہے وہ انوائرمنٹ بنائیں، ایسا ماحول بنائیں جس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے صرف پاکستان کی خاطر ہم سوچیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو پس پش ڈال کر ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہونا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. راجہ صاحب، یہ ایک الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر جن حلقوں کے اندر پی ٹی آئی کمزور تھی وہاں پہ استعفے منظور کر لیے گئے، باقی ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے، وہ منظور کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ استعفیٰ منظور کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اس میں اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں. آپ کو شاید علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جن دوستوں نے استعفے دیے اور جنہوں نے مختلف اوقات پر ٹیلی ویژن کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل بک کے اوپر انہوں نے یہ لگایا کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں اور اپنی مرضی سے دیے ہیں، ان کے استعفے تو میں نے قبول کر لیے. لیکن قانون مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ممبر میرے سامنے بھی آ کر وہ کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس پر دباؤ ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ میرے سامنے آ کر یہ بیان دے، تو میں اس کا استعفیٰ قبول نہیں کروں گا. لیکن یہاں تو معاملات کے کچھ اور ہیں. ابھی تک لاجز میں وہ بیٹھے ہوئے، ابھی تک وہ لاجز حوالے نہیں کر رہے، وہاں پر وہ رہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو سیکریٹریٹ کی مراعات ہیں وہ بھی وہ لے رہے ہیں، اور پھر وہ پیغام بھی بھیجتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اسپیکر صاحب ہمارا استعفیٰ قبول نہ کریں. تو ایسے حالات میں مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے، اور جب تک میری تسلی نہ ہو جائے میں کسی ممبر کو بھی ڈی سیٹ نہیں کرنا. بلکہ میں تو ان سے اب یہ توقع کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آئیں،
पार्लियामान में बैठें और अपना उनके पास अपने अपने हलकों का मैंडेट है, वो अपना वहाँ पर जो नुमाइंदगी का हक है वो अदा करें, वो कंट्रीब्यूट करें। अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो तो उसी सूरत में होगा कि हम बेहतर कानून साजी करेंगे, हम उसके लिए बेहतर इक़दामात उठाएंगे, हम मिलजुल कर अपनी जिस पे तमाम लोग मुतफिक हों ऐसा एक लाया अमल बनाएंगे। लेकिन अगर मैं भी असेंबली में मैं नहीं आऊँगा तो फिर मैं किस फोरम पे हम इकट्ठे होंगे। तो इसीलिए ये जो डिवाइड होती है अपोजिशन और गवर्नमेंट की, ये एक मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन हल है तमाम मामलात का। जिस तरह हुकूमत ज़रूरी है इस तरह अपोजिशन भी ज़रूरी है। जनाब मैं एक और बता दें, जो सियासी कश्मकश चल रही सियासी जमातों के दरमियान, पीडीएम जो है वो अभी इलेक्शन नहीं कराना चाहती, वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटती है, कहाँ जाके मामला रुकेगा? देखें जी, ये एक बड़ी पुरानी बहस है इस मुल्क में। अगर आपको याद होगा कि 88 की दहाई, 88 के बाद बहुत सारी 2-3 असेंबलीज ऐसी थी जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। कोई 20 महीने रहे, कोई 2.5 साल रहे, कोई 3.25 साल रहे। तो जो आईनी हक था 5 साल पूरे करने का, उस वक्त जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो ये समझते थे कि असेंबली प्री मेच्योर जब आप डिज़ोल्व कर देते हैं तो फिर वो जमहूरियत का पौधा जड़ नहीं पकड़ता। तो ज़रूरी है कि असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। फिर आपने देखा कि 2002 की असेंबली ने 5 साल पूरे किए तो लोगों ने कहा कि इसके ऊपर तो छतरी मार्शल लॉ की थी या फौजी हुक्मरान था। तो फिर आप जब हम आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में तो हमारी असेंबली ने भी मुद्दत पूरी की। फिर जब मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी PMLN की तो उन्होंने भी 5 साल पूरे किए। लिहाजा ये 15 साल का तवातर है। अब ये चौथा जो है ना जी, ये 5वां वो निज़ाम जा रहा है। तो अगर मैं समझता हूँ कि 1-2 असेंबलीज और कभी भी वो अपनी मुद्दत अगर मुकम्मल करती हैं तो उससे एक बड़ी मेच्योरिटी आएगी, मजबूत होगा आपका निज़ाम। और अभी तो टाइम ही क्या रह गया है, अब तो वैसे ही इलेक्शन का साल है, 5वां साल शुरू हो चुका है। बैकडोर जैसे जरदारी साहब मशहूर है पीपल्स पार्टी से, हमेशा ये तो की जाती है कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इस निज़ाम को चलने के लिए एक ऑक्सीजन फ्राहम करती है। तो परवेज़ लाई साहब से कोई बैकडोर राब्ते हुए हैं आप लोगों के? सुनने में आ रहा है कि मामलात अब जो है ना वो शायद आपके कंट्रोल में आ गए। ये सारे बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं हमारे मुल्क के और बड़े लीडर हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तो बिला शुबा उनको कहा जाता है कि वो तो सियासत की जो है वो रमूज़ को समझने वाले हैं और वो मामलात को सुलझाने वाले हैं, मामलात को आगे लेके चलने वाले हैं। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ANP की क़यादत है, दूसरी जमातें हैं। तो अब ये मैं समझता हूँ ये तमाम जो लीडरान हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको एक इत्फाक राय से इन मामलात को जो है वो संभालना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। ये कोई किसी की शख्सी जीत और हार नहीं है। हमने इस मुल्क के लिए काम करना है और इस लेके आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया। ऐसा मजा नहीं गल की बैकडोर की जियो है इंजदे ही तवक्को है। देखिए मैं समझता हूँ कि हर चैनल जो है ना, जैसे आपके चैनल जैसे एक बैकडोर चैनल भी है और वो हमेशा रहता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं ये असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, रिजॉल्व नहीं होगी? देखिए मैं तो एज ए स्पीकर कोई बात नहीं करूँ, ये तो हुकूमतों और सियासी जमातों की बात है ना जी। और लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी बतौर स्पीकर कि हर असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करे।